नमस्कार दर्शकों, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की जीत और सरकार बनने के बाद विपक्ष की पार्टियां महायुति की जीत पर ईवीएम से छेड़छाड़ की वजह बता रही हैं। प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी भी महाविकास आघाड़ी के सुर में सुर मिला रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद मतदान प्रक्रिया में शामिल ईवीएम मशीन विपक्ष के निशाने पर है और नतीजों के बाद से ही ईवीएम के खिलाफ विपक्ष की सभी पार्टियों का आंदोलन जारी है। इसी कड़ी में प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी भी ईवीएम के खिलाफ मैदान में उतरती दिख रही है। मुंबई के चेंबूर इलाके में वंचित बहुजन आघाड़ी के द्वारा ईवीएम हटाओ देश बचाओ के नारे के साथ जन आंदोलन का आगाज किया गया है। मुंबई सहित राज्य भर में ईवीएम हटाओ को लेकर अभियान चलाया गया और आंदोलन किया गया। वंचित आघाड़ी ईवीएम के खिलाफ आम आदमी की राय जानने के लिए सिग्नेचर कैंपेन चलाया गया। हमें आदेश दिया था कि शांतिपूर्वक आंदोलन होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने कल का आंदोलन स्थगित किया। और आज की जो स्वाक्षरी मुहिम चल रही है, आप देख रहे हैं इतने बड़े पैमाने पे आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने पूरे महाराष्ट्र में ईवीएम के विरोध में स्वाक्षरी मुहिम चालू की है। अगर ये स्वाक्षरी मुहिम से अगर ईवीएम अगर बंद नहीं होता तो आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर साहब का अगर आदेश आता है तो हम लोग महाराष्ट्र में एक तीव्र आंदोलन लेने वाले हैं। आपका ईवीएम को मशीन को विरोध क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको नकारा है कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है। आपने देखा रहेगा कि अभी जो लोकसभा रहे या विधानसभा का जो रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट हमें तो नहीं लगता कि इतने बड़े पैमाने पे महायुति जीत सकती है। क्योंकि हम लोग के दलित रहे या मुस्लिम रहे, उन लोग की वोटिंग गई कहाँ? हम लोग को हम लोग को वही डाउट आ रहा है। इसलिए हम लोग को लगता है कि ईवीएम में इन लोगों ने घोटाला किया है और जानबूझ के ये लोग सत्ते पे आए। लोकसभा चुनाव के समय ईवीएम मशीन ही थी, लेकिन तब विरोध नहीं हुआ। अब विधानसभा चुनाव के बाद विरोध हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही चट्टे बट्टे है। एक बोले है ना कि एक नागनाथ एक सापनाथ है। दोनों ने मिलजुल के ये सत्ता लाई है। लोकसभा में हम जीतेंगे और आप महाराष्ट्र में आप जीतेंगे। ये मशीन से इलेक्शन नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए। ये मशीन में घोटाला है, सब चोरी हो रही है। लेकिन इसके पहले भी ईवीएम मशीन सब जगह पे इस्तेमाल की गई है, तब आपको नहीं लगा कि क्या विरोध करना चाहिए? अभी पूरा गड़बड़ी हो रही है। किस तरीके की गड़बड़ी हो रही है? 75 लाख वोट कैसे महाराष्ट्र में बढ़ गया? कहाँ से बढ़ गया? देखा तो इधर से बढ़ गया। लोकसभा और विधानसभा में 75 लाख वोट बढ़ गया, विधानसभा में कहाँ से बढ़ गया? तो महायुति आई, इसके लिए आपको लग रहा है कि कैसे बढ़ गया? अच्छा, आपको महायुति आई इसके लिए लग रहा है कि गड़बड़ी है क्या? नहीं, उसका नहीं, पूरा गड़बड़ी है, सब गड़बड़ है। मेरा नाम दिनेश जयवंत कामले, वंचित बहुजन आघाड़ी वार्ड क्रमांक 150 का वार्ड अध्यक्ष हूँ। ये ईवीएम हटाओ और देश बचाओ, ये मुहिम हमारे श्रद्धेय बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने जो रिफॉर्मिंग की है कि देश से ईवीएम हटना चाहिए। देखिए, ईवीएम से वीपैट और ईवीएम मशीन का जो भी वोटिंग का घोटाला है, मैं खुद इलेक्शन काउंटिंग बूथ में बैठ के देखा हूँ। जाके दिन भर मशीन चलती है तो उससे 99% चार्जेस बताता है। अगर 12 घंटा मशीन चलती है तो उसमें से 4% तो कम होना चाहिए ना। ऐसा कुछ भी नहीं होता, 99% ही है। मैंने 3 बार काउंटिंग बुकवाया था, एक्शन भी लिया। तो आप ये सोशल मुहिम के दौरान विरोध कर रहे हैं, तो आने वाले समय में ये विरोध कितना तीव्र होगा या आगे का रुख क्या होगा? देखिए, यहाँ देश से ईवीएम जब तक हटेगा नहीं तब तक लोकशाही सत्ता आ नहीं सकती। क्योंकि आदमी लोग जो वोटिंग कर रहे हैं उनको ही नहीं पता चल रहा है कि वोट किधर जा रहा है। मैं खुद वोटिंग के लिए गया था, वो टाइम पे वो बटन पे पैड पे मशीन हाथ रख के खड़ा है। मैं उसको ऐसे क्यों कर रहा है? तो बोलते तुम तुम्हारा काम कर रहे, तू हटा ना, हाथ हटा, मैं मेरा काम करता हूँ। जब तक अपना वोट नीचे नहीं गिरता है, मतलब उसका मतलब क्या है? एक वोट अगर हमको मिलता तो 4 वोट तो दूसरे को दे रहे हैं ना इन लोग।